उत्तराखंड में राजस्व को बढ़ाने के लिए धामी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। नई नई योजनाओं के तहत व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए धामी सरकार ऐसे नायाब तरीके निकाल रही है जिसमें आपको बता दें कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना की शुरुआत की है। यह योजना 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगी। योजना में आकर्षक लकी ड्रॉ और मेगा ड्रॉ के लिए ग्राहकों को 200 रुपए से अधिक बिल जो है अपलोड करने होंगे और इसके लिए एक लिंक दी गई है। आपको बता दें कि लकी ड्रॉ के माध्यम से प्रत्येक माह 1500 के इनाम दिए जाएंगे, जबकि योजना की समाप्ति पर 1888 मेगा ड्रॉ इनाम निकाले जाएंगे। सरकार ने यह भी प्रावधान रखा है कि यदि कोई व्यापारी ग्राहकों की जीएसटी वाला बिल मांगने पर नहीं देता तो उसके खिलाफ जो है शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। बिल लाओ इनाम पाओ योजना से उपभोक्ता जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे आपको बता दें कि संग्रहण में बढ़ोतरी होगी और मेगा ड्रॉ में 18 कार, 50 इलेक्ट्रिक स्कूटर, 20 बाइक, 500 लैपटॉप और 200 मोबाइल फोन, 1000 माइक्रोवेव जीतने का मौका मिलेगा। पूरी योजना की जानकारी विभागीय मंत्री ने दी है। अभी आपके सामने हमने प्रेजेंटेशन रखा बिल लाओ और इनाम पाओ। इसका मकसद सीधा सीधा ये है कि हम लोग जनता में अवेयर और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ में हमें अपना जो हमारा राजस्व है उसमें बढ़ोतरी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमने ये जो हमारा जीएसटी कंपनसेशन जब ये खत्म हुआ उसको लेके हमने अनेकों ऐसे अभियान चलाए जिसको लेके हमारा जीएसटी इस दौरान बढ़ा है और मैंने आपको मंथ वाइज एक ब्यौरा दिया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनकी मेहनत के और मेरे लगातार प्रयास करने के बाद, बैठकों करने के बाद 38% यानी कि अक्टूबर 2022 तक में 38% का इजाफा इस दौरान हमें मिला है। और जो बीच बीच में हमने अभियान चलाए हैं उसमें भी हमें और जो हमारी भारत सरकार है उससे भी हम उम्मीद कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो एक प्रेजेंटेशन मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी से दिया था उसका लाभ हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। और आने वाले टाइम पे उम्मीद कर रहा हूं कि चाहे हमारे कर्मचारी हों, चाहे हमारे व्यापारी हों, इन सबका सम्मान करते हुए हमें राजस्व की बढ़ोतरी होगी। और उसमें मुझे सभी से अनुरोध करना है, उसमें आप भी हमारे उतने ही शुभचिंतक हैं, क्योंकि हम सब उत्तराखंड वासी हैं। उत्तराखंड के हित में हम सब लोग लगे हैं। इस उत्तराखंड के हित में कितना अच्छा हम सब कर सकें, सबसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब। धामी सरकार बिल लाओ इनाम पाओ योजना से आम जनता काफी खुश नजर आ रही है। आम जनता का कहना है कि इससे हमें इनाम जीतने का मौका मिल रहा है। इस पर आम जनता की क्या राय है, सुनिए। अच्छी योजना है सरकार की, इससे कस्टमर को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। उससे क्या है, सरकार को राजस्व मिलेगा और सरकार को, कस्टमर को भी फायदा है। उसका भी लकी ड्रॉ में अपना कूपन वगैरह डलेगा, इनाम मिलेगा। अच्छी योजना है, उसमें कोई बात ही नहीं है। सरकार सही कार्य कर रही है। बिल लाओ और इनाम पाओ सरकार कर रही है। इससे क्या होगा, एक तो ग्राहक जागरूक होगा, दूसरा क्या होगा, दुकानदारों से भी अनुरोध रहेगा कि वो बिल दें, क्योंकि यदि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आएगा जिससे क्या होगा, विकास कार्य होंगे। जो आज हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिलेंगे और राज्य में कई और विकास के कार्यों को सरकार लगातार करती रहेगी। इसलिए सभी ने, जनता ने मिलजुल कर बिल लेना जरूरी है। ये अच्छी योजना है और इसमें व्यापारी और ग्राहक दोनों का ही फायदा है, क्योंकि अगर प्रदेश को हमारी राजस्व बढ़ेगा, प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी तो हमारे प्रदेश की उन्नति भी होगी और ग्राहक को बिल ले जाने में नुकसान कोई नहीं है। ग्राहक को जागरूकता बढ़ेगी, उसको वारंटी गारंटी मिलेंगी चीज़ की और उसको अच्छी योजना है। मैं समझता हूँ प्रेमचंद अग्रवाल जी ने ये एक अच्छा कदम उठाया है जिससे प्रदेश का विकास और तेजी से हो सकेगा। मैं इसे बहुत एक अच्छी पहल मानता हूँ जो सरकार ने इसे राजस्व बढ़ाने के लिए एक जीएसटी जो दुकानदार देता ही है, उसके अलावा जो अपना आम नागरिक है, कोई सामान खरीदता है तो कुछ भी अगर वो खरीदता है तो साथ में अनुमान बिल नहीं मांगते। अगर हम बिल मांगते हैं तो कहीं ना कहीं उससे राजस्व भी बढ़ेगा सरकार का। बहुत अच्छी पहल हम कहेंगे धामी साहब बिल आ रही है हर महीने 1500 लोगों को, बहुत ही लाभदायक रहेगा ये सब लोगों के लिए। मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसे कस्टमर हैं जो हम जैसे हैं, जो पूरी पलटन बाजार से माल खरीदते हैं। पलटन बाजार जैसा जो यहाँ पे कस्टमर आता है और वो लेना चाहेगा कि बिल के साथ लेंगे, हमें भी कुछ
साथ में कुछ मिल जाएगा अगर हम इसे लकी ड्रॉ का नजरिए से देखते हैं तो। देखो, अच्छी पहल है। अगर हमारा पहले भी जीएसटी से भी मीटिंग हो चुकी है और यही है कि बिल काटना दुकानदार का दायित्व बनता है। अगर कस्टमर मांगता है तो कई कस्टमर मांगते हैं, कई नहीं मांगते। अगर मांग रहा है ग्राहक तो दुकानदार को बिल देना चाहिए। और हमारे इधर बाजारों में लगभग सभी जीएसटी उपभोक्ता हैं, कोई ऐसा किसी मतलब वो नहीं है। और इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा तो सरकार के देश की मतलब राज्य की तरक्की होगी और तरक्की के काम में आएगा पैसा, तो बिल जरूर देना चाहिए दुकानदार। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख विपक्ष का कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता शिशुपाल बिष्ट जी का। सर, बीजेपी का कहना है कि राजस्व को बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? छोटा सा रिएक्शन। राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार को लगातार प्रयास करने ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये गब्बर सिंह टैक्स जनता के ऊपर भाजपा सरकार ने थोपा और आपने देखा इसका तमाम व्यापारियों की ओर से जिस प्रकार से विरोध सामने आया था, उसके नतीजे आपने देखे होंगे अभी निशा जी कि यहाँ पर जो जीएसटी कलेक्शन जो पिछली तिमाही में आपने देखा था वो भारी घाटे में था और भारत सरकार से घाटे की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार गुहार लगा रही थी। तो इससे मतलब है कि जीएसटी के मामले में ना तो व्यापारी खुश है, आज भी असंतुष्ट है और ये जनता पर तो भार है ही, क्योंकि हम तो घटवा जो है इससे का पूरा भार जनता की जेब पे ही पड़ा है अभी तक। और जनता को किस प्रकार से इसमें लाभ होगा ये आज तक समझ में नहीं आए, तो केवल भाजपा ही समझा सकती है। लेकिन ना इसको पब्लिक समझ पाई, ना व्यापारी समझ पाया। और छोटा व्यापारी तो बिल्कुल जो है ये गब्बर सिंह टैक्स के तले इस प्रकार से दबा के जो है तमाम छोटे व्यापारी मार्केट से गायब ही हो गए हैं। और जनता आप देखिए ये चोर दरवाजे से लगातार इस गब्बर सिंह टैक्स की ही मार है कि चोर दरवाजे से कभी किसी चीज पर 3 रुपया बढ़ाएंगे, कभी 5 रुपया बढ़ाएंगे, कभी 10 रुपया बढ़ाएंगे। और चीजें जो है इन पिछले 8 सालों में लगभग 4 गुना तक महंगी हो गई है। तो गब्बर सिंह टैक्स तो जनता के ऊपर एक तरीके से आप बोलेंगे जैसे नीम चढ़ा करेला जो होता है, इस प्रकार से जनता की जेब को काट जनता को दे रहा है। अब जीएसटी कलेक्शन के नाम पर जो है जनता को प्रोत्साहित करने की बात है। जनता में आप बताइए कौन जीएसटी नहीं देता? आप मार्केट से जाते हैं तो व्यापारी तो हमारे से जीएसटी काटते ही है ना। पूरा आम आदमी जो है हर प्रकार से सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चाय, सुबह चाय पीता है तो चाय अगर खरीद के लाएगा उस पर जीएसटी देता है, चीनी खरीद के लाएगा उस पर जीएसटी दे रहा है, आटा चावल खरीद के लाएगा उस पर जीएसटी दे रहा है, दूध खरीद के लाएगा उस पर जीएसटी दे रहा है। तो हर चीज पे जीएसटी तो आम जनता पहले से दे ही रही है ना रीता जी। आप बताइए जनता को तो कहीं राहत है ही नहीं। बिल्कुल शिशुपाल जी, आपके पास वापस लौटेंगे। संजीव जी, एक बार इनके प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए और इनको संतुष्ट कर दीजिए। निशा जी, इनकी बातों से आपको लगता नहीं कि ये कितना डिस्ट्रक्टिव माइंड के सोच है इन लोगों की? ये ना प्रदेश का भला चाहते हैं, ना देश का भला चाहते हैं, ना जनता को जागरूक होने का मौका देना चाहते हैं। ये इनकी केवल एक ही सोच है कि हम कैसे हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करें, देश जाए भाड़ में। देश जाए भाड़ में एक इनका पूरी तरह से एक माइंडसेट है। और उसी माइंडसेट के आधार पर ये लोग लगातार सत्ता में रहे। न इन्होंने देश की चिंता करी, न प्रदेश की चिंता करी, और देश लगातार गर्त में डुबाने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया। और जबकि इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक इतना अच्छा एक कार्यक्रम ये चलाया गया, बिल लाओ और इनाम पाओ, और इसे एक अवेयरनेस समाज के अंदर आएगी। और जिस तरह से अभी हमारे अधिकारी एक बता रहे थे कि हमने अवेयरनेस के तहत 38% के नजदीक में आसपास में अपना जीएसटी का कलेक्शन बढ़ाया। तो मैं सोचता हूँ जितना हमारा जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा तो उससे हमारा उत्तराखंड का विकास होगा। उत्तराखंड में हम नई नई योजनाओं को लॉन्च कर पाएंगे। उत्तराखंड की आर्थिकी को हम और अधिक
सुदृढ़ कर पाएंगे। और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड सशक्त होगा, समृद्ध होगा तो उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक सशक्त और समृद्ध होगा, उसको नई नई योजनाओं का हम लाभ दे पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का हम और अधिक डेवलपमेंट कर पाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन 2025 है उसको हम बहुत तेजी के साथ साकार करते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं सोचता हूँ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अभी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का रूप दे रहे थे, तो एक तरह से ये सीधा सीधा ये जनता को उत्प्रेरित करने का काम और एक नेगेटिव भाव से कि आप टैक्स ना दें, ऐसा गलत उद्देश्य के साथ उत्प्रेरित करने का ये लोग काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ इन लोगों की सोच बहुत निकृष्ट, नकारा और घटिया सोच के ये लोग हैं और ऐसी सोच वाले लोगों को अभी जो 2022 का हमारा चुनाव हुआ उसमें उत्तराखंड की जनता ने इनको सिरे से नकारने का काम किया और यही एक बड़ा कारण है कि हमारी जो विकासोन्मुख योजनाएं जितनी थी, जिनके ऊपर हमारी पूरी 5 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया, तो उससे उसको ध्यान में रखते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बार दोबारा से उत्तराखंड में सत्ता भारतीय जनता पार्टी को दी। तो और जनता का आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड का यदि कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस केवल और केवल भ्रष्टाचार कर सकती है। जिस तरह से इनके माँ बेटे आज बेल पर हैं। संजीव जी, अभी तक आपके पास भी लौटूंगी क्योंकि समय भी मेरे पास लिमिटेड है और हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बिल लाओ और इनाम पाओ एक पहल धामी सरकार द्वारा चलाई गई है, किस तरीके से देखते हैं सर? लेकिन पहल अच्छी है, पहल काफी है, लेकिन पहल मुझे अधूरी सी लगती है। अधूरी इसलिए लगती है जिनके बिल इनाम पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन जो दुकानदार जीएसटी का बिल देते हैं लेकिन जिनकी बिलों में जीएसटी नंबर दर्ज नहीं है, या अपने ग्राहक के बिल में जीएसटी जोड़ देते हैं लेकिन उस जीएसटी को सरकार को भेजने के बजाय अपने खाते में रख देता है, नकली बिल बनाते हैं। तो उसको आगे हमें इस योजना को एक ये कहीं बिल्कुल अच्छी है, बिल लाओ इनाम पाओ, इसके साथ और योजना करनी चाहिए कि जो ऐसे दुकानदारों को, ऐसे व्यापारियों को पकड़ाएगा तो हम उन सरकार उनको जेल भेजेगी और जो आदमी उनको पकड़वाने का काम करेगा उनको हम डबल इनाम देंगे। तो कम से कम उन व्यापारियों में सरकार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि व्यापारियों से ये अच्छी बात नहीं रहा, जागरूक होगा, लेकिन उनको भी पकड़ना होगा कि जो जीएसटी के नाम पर सरकार को जीएसटी नहीं भरते, डुप्लीकेट जीएसटी अपने उससे कर देते हैं। जैसी ये योजना लॉन्च हुई उनके बाद से सोशल मीडिया में तमाम ऐसे बिल दिख रहा था, चाहे वो पार्किंग के बिल होते, दुकानदारों को बिलों लगातार वो बिल वायरल हो रहे हैं कि इसका जीएसटी नंबर क्या है, ये इसमें बिल में इस रेस्टोरेंट वाले बिल में जीएसटी जोड़ रखा है, लेकिन जीएसटी तो इसमें नंबर है, जीएसटी का भुगतान हो रहा है। तो कहीं न कहीं योजना हुई है। फिर दूसरी बात, अभी साहब ने गृह जी का बयान सुनाया, उस बयान को सुनकर तो ऐसा लगा कि ये भूल गए कि पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार थी, इनकी जो आपने बयान सुनाया उसकी लाइनें थी कि मेरे द्वारा मैं लगातार अधिकारी की बैठक दे रहा हूँ और मेरे द्वारा काम करने का जीएसटी बढ़ोतरी की है। तो लगता है कि माननीय वित्त मंत्री ये भूल गए कि पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार थी, यानी पिछले 5 साल में वित्त मंत्री ने काम ही नहीं किया इनकी सरकार में। तो कहीं न कहीं अपनी सरकार को सवाल, अपने बयान में अपनी सरकार को उसमें खड़ा कर दिया। और योजना जो लॉन्च की योजना अच्छी है, लेकिन योजना में खास डर होता व्यापारियों में, जो अपने हर बिल पर जीएसटी नंबर छापते, हर पक्का बिल देते, व्यापारियों के अंदर से दहशत होती कि भैया अगर हमने सही से बिल नहीं दिया तो नौटियाल जी आपके पास भी लौटूंगी। नौटियाल जी आपके पास भी लौटूंगी, सीधा रुख कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट जी का, हम सीधा रुख कर लेते हैं। शीशपाल जी, आपने कहा कि जनता पर बोझ डालने का काम बीजेपी कर रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले मुद्दे की शुरुआत से पहले रिएक्शन आपने सुने होंगे जनता के। जनता तो काफी खुश नजर आ रही है और जनता ये कह रही है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम काफी खुश हैं, हमें इनाम जीतने का मौका मिल रहा है। जनता की तो ये सोच है, जनता तो कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आ रही है। मुद्दे से पहले आपने रिएक्शन अगर सुने होंगे तो। नहीं, नेताजी देखिए, जनता के बीच में से आप जरूरी नहीं कि सभी वास्तविक लोगों के रिएक्शन आए हों। आप आम जनता से मेरे साथ चलिए, मैं आपको सैकड़ों लोगों के रिएक्शन दिलवा दूंगा जो इस योजना से
बिल्कुल खुश नहीं होंगे। देखिए, लॉटरी इनाम देने की बात सरकार लगातार करती है। मैं आपको याद दिला दूं निशा जी, जब ये जीएसटी सरकार लाई थी तो जीएसटी के लिए व्यापारियों के लिए भी सरकार ने कहा था कि जो सबसे पहले सबसे ज्यादा टैक्स भरेगा उसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी, इनाम दिए जाएंगे। वो योजना कितनी सक्सेस हुई आप जरा पता कर लीजिए। मैंने तो ये कहा कि जीएसटी के नाम पर जनता की जेब को काटने का जो काम सरकार कर रही है लगातार, और फिर जब आपने ये व्यापारियों के लिए इनाम की योजना निकाली, फिर यहाँ जीएसटी कलेक्शन के लक्ष्य को सरकार पूरा क्यों नहीं कर पाई? आप बताइए। कहीं ना कहीं तो दिक्कतें हैं। आप देखिए, अभी संजीव जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे नेता जी, 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1100 रुपए का जनता ले रही है। क्या ये जनता पर भार नहीं? उसके बाद आदमी का पेट नहीं भर रहा है। ये विकास का, जब 400 रुपए का सिलेंडर था तब विकास नहीं होता था। 65 रुपए का रिफाइंड आज 200 रुपए के पास है। जब 65 रुपए का था तब क्या सरकार के राजस्व खर्चे पूरे नहीं होते थे? आज दूध पर, दही पर, घी पर आपने जीएसटी बढ़ा दिया, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं। फिर भी चोर दरवाजे से जो है प्राइसें बढ़ रही है। ये जनता को आप जो है दबाने का जो काम कर रहे हैं, वो दिन आप याद करिए जब 2014 से पहले वास्तव में अच्छे दिन थे, देश के अंदर खुशहाली फसली थी, तब भी विकास के काम होते थे, सरकार को राजस्व मिलता था। निशा जी, तब सरकारें कैसे काम करती थी उससे भी प्रेरणा लेने की जरूरत है ना। आज 4 टाइम 5 टाइम महंगाई ज्यादा बढ़ी है, उसके बाद भी सरकार को भी एक दिन जो विकास विरोधी है। भैया, तब कैसे विकास होते थे? आज जो लाखों करोड़ रुपया इनके उद्योगपति मित्र लेकर के देश से भागे हैं, लाखों करोड़ रुपया जो उद्योगपति मित्रों का इन्होंने माफ कर दिया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि भाजपा इन मित्रों की जेब भरने के लिए जो है जनता पर ये टैक्स लादे जा रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। इनके घर का पैसा जो ये भारत सरकार इस प्रकार से लुटा रही है, और जो ये पैसा लेकर के जो है विदेशों में बैठे हुए हैं, अब वो 56 इंच का सीना, वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? आप बताइए। तो ये जो अडानी मात्र 7 सालों में दुनिया का दूसरे नंबर का व्यापारी बना है, ये जो सरकारी संपत्तियां परिसंपत्तियां नीलाम की गई है उसी बदौलत बना है। आप बताइए कौन सा बेचारा खुदरा व्यापारी आगे बढ़ा है? कौन सा आप ये यहाँ पर आप बताइए अंबानी नहीं बढ़ा? चलिए, आपने तो प्रश्नों की बौछार कर दी है बिष्ट जी, उत्तर ले लेते हैं। मोदी जी के विपरीत क्यों सफल होते गए? बिष्ट जी, प्रश्नों की बौछार कर दी, एक बार उत्तर ले लेते हैं। संजीव जी, जनता को दबाने का प्रयास कर रही है बीजेपी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। निशा जी, हाँ जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जीएसटी हम लोग लेकर आए, हाँ। उससे वो जिस प्रकार से टैक्स की एक जटिलता थी पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में, उससे व्यापारी भी खुश हुआ, क्योंकि एक बार उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, और जो टैक्स चोरी लगातार हुआ करती थी, और वो टैक्स चोरी पूर्ववर्ती सरकारें स्वयं इस तरह की उन लोगों ने एक नेक्सस बना रखा था कि आधा तुम्हारा आधा हमारा, इस तरह से इनकी सरकारें इन्वॉल्व हुआ करती थी उन तमाम घपलों घोटालों के अंदर, और उन सारी चीजों से पर्दा हटाते हुए एक पारदर्शी तरीके से जो हमने टैक्स एक स्ट्रक्चर बनाया, उसे मैन्युफैक्चरर से लेकर और जो हमारा रिटेलर तक पूरा जितना व्यापारियों का जितना एक समूह है, सभी लोग आज खुश हैं। जो नंबर 1 में काम करते हैं वो सब लोग आज इतने खुश हैं कि हमारे को तमाम दुनिया भर के जो अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, उन टैक्सों से एक तरह से मुक्ति मिली, और जनता भी खुश है, क्योंकि जनता को अलग अलग टैक्स के माध्यम से और ज्यादा पे करना पड़ता था। आज जीएसटी के माध्यम से जनता के ऊपर बोझ भी कम पड़ा है, और एक पारदर्शी जो हम सिस्टम जनता के बीच देना चाहते थे, हम उसमें सफल हुए, और जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है। केवल कांग्रेस पार्टी उसको विरोध करती है, और ये तमाम ऐसी योजनाएं
जिनसे देश का और प्रदेश का विकास हो, भला हो, जनता का भला हो, ये उन तमाम चीजों का विरोध करते हैं। और अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे कि अमुक लोग इतना करोड़ों रुपया लेकर यहाँ से भाग गए। तो निशा जी, आप इनसे पूछिए, जो उन लोगों को लोन दिया था उस समय सरकारें किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। उस समय उन लोगों की तरफदारी कौन करते थे? कांग्रेस के आपके वरिष्ठ नेता करते थे, आपका गांधी परिवार करता था, आपकी गांधी परिवार की लगता है संजीव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बिस्ट जी, क्या कहेंगे आप? देखिए निशा जी, अब भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि आज इस प्रकार से आप ये देखिए DHFL का ये 32,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, ये इसकी देन है। आप ATP शिपयार्ड में जो ये 22,500 करोड़ रुपया जो है जनता का इन्होंने डुबाई, ये किसकी देन है? जो ये 11 लाख करोड़ रुपए जो देश का गाड़ी कमाई का इन्होंने माफ किया। ये क्यों माफ किया? कांग्रेस की सरकार के आप आंकड़े पता करिए कि कितने उद्योगपतियों का ऋण और कितना माफ हुआ, इन्होंने 7 सालों में कितना किया। आज देश पर जो विदेशी कर्जे हैं वो कितने बेसहारा बढ़े हैं, तो इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण बढ़े हैं। अब ये तो इनकी आदत बन चुकी है कि हर समस्या के लिए नेहरू जी को कोस रहे हैं। आज इनसे देश संभल नहीं रहा, उसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं। तो ये तो ऐसा ना, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए बहुत अच्छा बहाना है, लेकिन देश की जनता निशा जी समझ रही है। और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले उसमें बताया अपने वर्जन में कि देखिए, जब 65 रुपए का रिफाइंड और सरसों का तेल होता था तब भी देश में विकास होता था। जब 400 रुपए का गैस सिलेंडर था तब भी देश में विकास होता था। और ये जो IIT, तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम NS, तमाम देश के अंदर सरकारी संस्थाएं खड़ी हुई, ये उसी दौर में हुई है जब आपने 4-4, 5-5 गुना महंगाई बढ़ा दी। आज आप जो है राजस्व बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तब भी देश में कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा, नया कोई निर्माण नहीं दिखाई दे रहा, सरकारी संस्थाएं तब बिक रही हैं। देश लगातार आप बेचने के कगार में, कोई सरकारी संस्था आपने छोड़ी नहीं है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई? जब आपकी नीतियां अच्छी हैं, आपका गब्बर सिंह टैक्स अच्छा है, उसके बाद तो आज देश में विकास की बात आ जानी चाहिए थी ना। आपको सरकारी संपत्तियां बेचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, उनको लुटाने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए थी। फिर भी आज देश विकास के नाम पर हाँफ रहा है। रुपया जो है आप देखिए लगातार गिर रहा है, $83 को पार हो चुका है। ये 56 इंच के सीने में हो रहा है, आपकी अच्छी नीतियों के कारण हो रहा है। तो भैया, देश को ऐसा विकास और ऐसी अच्छी नीतियां नहीं चाहिए। जब देश का रुपया 83 रुपए को पार हो जाए डॉलर के मुकाबले, अब 85 रुपए को छूने को है, तो ऐसी आर्थिक नीतियों का, सुधारों का क्या करना जो देश के काम में आए, देश के गरीब के काम में आए, देश के बेरोजगार नौजवान को रोजगार न दे सके। नीता जी, रोजगार के लिए बेरोजगार नौजवान आज जो रोजगार थे उन पर, वो भी बेचारे उनसे छिन चुके हैं। तमाम ऐसा कोई घर नहीं होगा, आपने रोज में पता कर लीजिए, जिन्हें पिछले 5-7 सालों में अपना रोजगार न गंवाया हो, या आप ऐसा कोई परिवार पता कर लीजिए जिसे सरकारी नौकरी मिली हो। तो ये स्थिति देश की तब हो रही है जब इनकी अच्छी नीतियां हैं, जिसको ये बता रहे हैं। चलिए ठीक है, सीधा रुख कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार का। नौटियाल जी, इधर तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू है, पक्ष विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू है। सर, इस पूरे मुद्दे का अगर बात कर ली जाए, एक कंक्लूजन आप निकाल के इनके सामने रख दीजिए। देखिए, बिल्कुल योजनाओं को अगर हमें धरातल पर उतारना है तो हमें योजना के हर पहलू पर गौर करना होगा। अगर हम केवल एक ही पहलू पर गौर करेंगे तो कोई भी योजना सक्सेस नहीं हो सकती। हमें व्यवसायों को भी को लेकर भी सोचना होगा कि उनकी सोच क्या है, हमें ग्राहकों को भी जागरूक करना होगा, और लगातार जो अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं, समय समय पर उन अधिकारियों की भी समीक्षा बैठकें लेने की आवश्यकता है कि जिनको ये जिम्मेदारियां दी गई थी, टैक्स कलेक्शन की या व्यापारी से जो GST तमाम जांचों की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कहाँ
तक हुई है। अगर हम केवल खाना पूर्ति करेंगे और केवल ग्राहकों तक सीमित रहेंगे कि जो ग्राहक बिल लेकर आएंगे और इनाम पाएंगे उससे हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, तो ये योजना तब धरातल पर नहीं उतर सकती। हमें हर वर्ग को लेकर अधिकारियों को भी चाहिए फील्ड में लगातार विजिट करें, मॉनिटर करें, समय समय पर चेकिंग अभियान चलाएं, जांचें करें। इसके साथ व्यवसायियों को भी लगातार हमें जागरूक करने की आवश्यकता है कि भैया आपको बिल देना ही पड़ेगा और अपने बिल में जीएसटी, अपनी फर्म का जीएसटी नंबर साफ साफ अंकित करना होगा। साथ ही ग्राहकों को भी करना होगा। अगर हम पॉलिथीन बैन करने को लेकर एक ग्राहक अगर पॉलिथीन की पन्नी पकड़े हाथ में नजर आता है, हम उसको 500 रुपए का चालान कर सकते हैं। तो अगर कोई ग्राहक अगर बिना बिल के पकड़ा जाता है दुकान पे तो उसका भी चालान हो। कहीं ना कहीं जागरूकता जरूरी है, लेकिन जागरूकता के साथ साथ डर का होना भी जरूरी है। अगर हर व्यक्ति के मन में जागरूकता के साथ डर होगा तो योजना सक्सेस हो जाएगी। चलिए अब लास्ट कमेंट एक बार सबका ले लेते हैं। पहले सीधे बीजेपी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, एक लास्ट कमेंट। निशा जी, देखिए सरकार जो काम कर रही है जनता के हित में काम कर रही है। हम विकास चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। जिस प्रकार से हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा ताना बाना बुनने में हम कामयाब हुए, वो उसके पीछे पूरा का पूरा एक मेजर रोल जो है टैक्सेस का है। और जो जब जनता खुले मन से और बिल्कुल एक पारदर्शी तरीके से टैक्स पे करेगी और बिल लेगी और बिल के माध्यम से व्यापारी जीएसटी का पूरा भुगतान सरकार के खातों में करेंगे, तो मैं सोचता हूँ उसका लाभ मुझको, आपको और देश के, प्रदेश के हर वर्ग को मिलने वाला है। और चलिए एक छोटा कमेंट बिष्ट जी आपसे भी ले लेते हैं। एक छोटा सा कमेंट, समय का अभाव है, एक छोटा कमेंट, जल्दी अपनी बात रखिए। जी निशा जी, देखिए केंद्र में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद जनता के खून चूसने की तैयारी होती है। जनता ही जो है पीछे और सरकार ना करे। चलिए समय का अभाव है। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि राजस्व को बढ़ाने के लिए धामी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों जगह से देखने को मिला है। तो फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड के महासंग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।